नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। कह रहा है कि एक दुकानदार है और वो अपना सामान वह 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, कह रहा है कि यदि उसने 10% मूल्य पर कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 18 रुपये कम में बेचा होता। कह रहा है कि यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। 30% का लाभ होता। हाँकना को हाँ। कह रहा है कि बताइए क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है? हाँकना को हाँ। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। कहो भैया हाँ, यही क्वेश्चन में कह रहा है। यही क्वेश्चन में कह रहा है। कहो भैया हाँ, यही क्वेश्चन में कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार है, वो अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि दुकानदार ने 10% कम मूल्य पर वस्तु को खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता, पहले के मुकाबले 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। कह रहा है क्रय मूल्य क्या है? हाँ, लागत मूल्य क्या है? मान लीजिए दोस्तों वस्तु का लागत जो मूल्य है, मान लीजिए दोस्तों वस्तु का लागत जो मूल्य है 100 रुपये है। मान लीजिए दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपये है। मान लीजिए दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 100 रुपये है। दोस्तों दुकानदार जो है अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। हाँ, दोस्तों दुकानदार जो है अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। 20% इसका कितना होगा? 20 होगा। हाँ, मतलब 20 रुपए के लाभ पर बेचता है अपने सामान को। हाँ, अगर 20 रुपए के लाभ पर बेचता है तो बेचता कितने में? 120 में बेचता है। हाँ, दोस्तों दुकानदार जो है, मान लीजिए दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य जो है 100 रुपए है। ठीक है, दोस्तों दुकानदार जो है अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 20 रुपए के लाभ पर बेचता है। अगर 20 रुपए के लाभ पर बेचता है तो बेचता कितने में? 120 रुपए में बेचता है। हाँ कि ना? हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। कह रहा है कि यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, कह रहा है कि यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 18 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। हाँ दोस्तों कह रहा है कि अगर उसने उसने खरीदा कितने में था? वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपए था। हाँ, मतलब उसने वस्तु को 100 रुपए में खरीदा था। हाँ, दोस्तों 100 रुपए में उसने वस्तु को खरीदा था। हाँ, अगर दोस्तों उसने 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता, मतलब 90% में ही खरीदा होता। दोस्तों उसने 100 रुपए में खरीदा था। हाँ, अगर दोस्तों उसने 10% कम में खरीदा होता, मतलब 90% में ही खरीदा होता, मतलब 90 रुपए में। इसका मैं 90% निकालूंगा तो आएगा 90। मतलब अगर 90 रुपए में ही वस्तु को खरीदा होता, कह रहा है कि यदि 10% कम में वस्तु को खरीदा होता, मतलब 90 रुपए में ही वस्तु को खरीदा होता तथा 18 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। हाँ, दोस्तों आज वो पहले के मुकाबले 10% कम में खरीद रहा है, मतलब 90 रुपए में खरीद रहा है। हाँ, तो दोस्तों जो लाभ होगा 30% का, अगर दोस्तों आज पहले के मुकाबले वो 10% कम में खरीद रहा है, मतलब 90% में ही खरीद रहा है, मतलब 90 रुपए में ही खरीद रहा है, तो जो लाभ होगा वो किस पर होगा? कहोगे इस 90 रुपए पे होगा। हाँ, जब दोस्तों अगर वो 10% कम में खरीदता है, मतलब 90 रुपए में खरीदता है, तो उसे 30% का लाभ होता है। तो जो 30% का लाभ हो रहा है किस पर हो रहा है? कहोगे इस पर हो रहा है। मैंने इसका 30% निकाला तो आ जाएगा 27। मतलब कुल मिलाकर 90 रुपए में खरीदने पर उसे 27 रुपए का लाभ हो रहा है। हाँ, 27 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर दोस्तों 90 रुपए में खरीदने पर वस्तु को, अगर दोस्तों 90 रुपए में 10% कम में, मतलब 90 रुपए में खरीदने में वस्तु को, 90 रुपए में खरीदने पर कुल मिलाकर 27 रुपए का लाभ हो रहा है बेचने पर, तो बेचा कितने में जा रहा है? कहोगे 117 में बेचा जा रहा है। हाँ, वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है? कहोगे 117 रुपए में बेचा जा रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, वस्तु का लागत मूल्य क्या था? 100 रुपए था। हाँ, दोस्तों दुकानदार अपने सामान को 120 रुपए में पहले बेच रहा था। हाँ, दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपए था। दुकानदार अपने सामानों को पहले 20% लाभ पर बेच रहा था, मतलब 120 में बेच रहा था। हाँ, दोस्तों जब दुकानदार 10% कम मूल्य पर खरीदता है, मतलब 90 रुपए में खरीदता है, और पहले की अपेक्षा 3 रुपए कम में बेचता है। पहले की अपेक्षा दोस्तों 3 रुपए कम में बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर 30% का लाभ होता है। क्या? 30% का लाभ होता है। क्या होता है? 30% का लाभ होता है। कब होता है 30% का लाभ? कहोगे जब 10% कम में खरीदता है और पहले की अपेक्षा 3 रुपए कम में बेचा जाता है, तब 30% का लाभ होता है।
हाँ लोग यहाँ, लेकिन 3 यूनिट का लाभ नहीं होता है। कह रहा है कि भैया लेकिन दोस्तों कह रहा है कि 3 रुपए कम में बेचा नहीं जा रहा है, 18 रुपए कम में बेचा जाता है तब होता है। हाँ लोग यहाँ दोस्तों कह रहा है कि 3 रुपए कम में जब बेचा जाता है तब नहीं होता है, 18 रुपए जब कम में बेचा जाता है तब होता है 30% का लाभ, मतलब 3 यूनिट बराबर 18 की। हाँ लोग यहाँ तो 1 यूनिट बराबर कितने की हो गए, देखिए 3 यूनिट बराबर 18 रुपए के, तो 1 यूनिट बराबर देखा जाए 6 रुपए की। हाँ लोग 1 यूनिट देखा जाए तो 6 रुपए के बराबर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है। दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य हमने माना कितना का हो गया, 100 यूनिट माना है, 100 यूनिट या 100 रुपए माना है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए 1 यूनिट की वैल्यू जो है 6 रुपए के बराबर है, तो 100 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 600 रुपए के बराबर होगी। मतलब देखा जाए तो वस्तु का लागत जो मूल्य है वो 600 रुपए है। क्या है, 600 रुपए है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, जब वो 10% कम में खरीदता है और पहले के मुकाबले 3 रुपए कम में बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है। कब 30% का लाभ होता है, तब होता है जब वो पहले के मुकाबले 10% कम में खरीदता है और 3 रुपए कम में बेचता है। जब 3 रुपए कम में बेचता है तब 30% का लाभ होता है। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब वो 3 रुपए कम में बेचता है तब होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 18 रुपए कम में बेचा जाता है तब होता है 30% का लाभ, मतलब 3 यूनिट बराबर 18 के, तो 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 6 के, तो 100 यूनिट बराबर कितने के, 600 के। मतलब वस्तु का लागत जो मूल्य है वो 600 रुपए है। वस्तु का लागत मूल्य जो है 600 रुपए है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। हाँ कह रहा है कि यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, कह रहा है कि यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, मतलब 80% में ही खरीदा होता तथा 20 रुपए अधिक में बेचा होता, पहले के मुकाबले 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। हाँ कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है, यही तो कह रहा है। हो गया हाँ, मान लीजिए दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 100 यूनिट है। मान लीजिए दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 100 यूनिट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं। दोस्तों दुकानदार जो दोस्तों व्यक्ति है, दोस्तों व्यक्ति जो है मान लीजिए व्यक्ति ने वस्तु को 100 यूनिट में खरीदा था, मतलब उसका लागत मूल्य क्या था, 100 रुपए था या 100 यूनिट था। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति जो है अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। 100 रुपए का सामान है और वो 10% लाभ पर बेचता है, तो बेचता कितने में, 110 में बेचता है। हाँ इसका 10% निकालूंगा तो 10 आएगा, मतलब 10 रुपए के लाभ पर बेचता है। अगर दोस्तों 10 रुपए के लाभ पर बेचता है तो बेचता कितने में, 110 रुपए में बेचता है। हाँ 110 में बेचता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। एक 110 में बेचता है। ठीक है, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 100 रुपए का सामान था, दुकानदार जो है अपने सामान को 10% लाभ पर बेच रहा था, मतलब 110 रुपए में बेच रहा था। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, पहले सामान को कितने में खरीदा था, 100 में खरीदा था। हाँ कह रहा है कि यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, मतलब 80% में ही खरीदा होता, जितने रुपए का खरीद रहा है उसके 80% में ही खरीदा होता। इसका 80% अगर निकालता हूं तो आएगा 80। हाँ कह रहा है कि यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, मतलब केवल 80% में ही खरीदा होता, मतलब 80 रुपए में ही खरीदा होता, सामान को 80 रुपए में ही खरीदा होता, 80 रुपए में ही खरीदा होता तथा 20 रुपए अधिक में बेचता, पहले के मुकाबले 20 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। हाँ 40% का लाभ होता। दोस्तों आज जो सामान को 80 में खरीद रहा है तो जो लाभ हो रहा होगा 40% का, वो किस पर होगा, इस पर होगा। हाँ दोस्तों आज सामान को 80 में खरीद रहा है, हाँ तो जो लाभ होगा किस पर होगा, इस पर होगा। हाँ हाँ, इस पर कितने % का लाभ हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है। तो इसका मैंने 40% निकाला तो आया 32, मतलब 80 रुपए में सामान खरीदने पर उसे कुल मिलाकर 32 रुपए का लाभ होगा। हाँ लोग हाँ, अगर वो सामान को पहले के मुकाबले 20% कम में खरीदता है, 20% कम में खरीदता है और 20% कम में खरीदता है और पहले के मुकाबले 20 रुपए अधिक ही बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर आज 32 रुपए का लाभ होगा। अगर दोस्तों आज सामान को उसने 80 में खरीदा है और 32 रुपए का लाभ हो रहा है, तो बेच कितने में सामान को हो गया, 112 में बेच रहा है। हाँ लोग हाँ, आज सामान दुकानदार 112 में बेच रहा है। हाँ लोग हाँ, ठीक है दोस्तों, पहले वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपए था, लेकिन दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य क्या था, 100 रुपए था। हाँ लोग हाँ, दोस्तों दुकानदार अपने सामान को 110% लाभ पर बेच रहा था, मतलब 110 में बेच रहा था। हाँ लोग हाँ,
ठीक है। कह रहा है कि दोस्तों यदि उसने अगर दोस्तों वस्तु को उसने 20% कम में खरीदा होता, मतलब 80 रुपए में ही खरीदा होता, और पहले के मुकाबले 2 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ होता? 40% का लाभ होता। हाँ दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर जब उसने 20%, दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जब वो दुकानदार जो है 20% कम में, मतलब 80% में सामान को खरीद रहा है, और पहले के मुकाबले 2 रुपए अधिक में बेच रहा है, पहले के मुकाबले 2 यूनिट अधिक में बेच रहा है, तो उसे कुल मिलाकर 40% का लाभ हो रहा है। 40% का लाभ हो रहा है। हाँ लोग यहाँ क्या हो रहा है? जब वो 2 यूनिट अधिक में बेच रहा है, हाँ लोग यहाँ तब हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2 यूनिट अधिक में बेचने पर नहीं होता है, 20 रुपए अधिक में बेचने पर होता है। हाँ मतलब 2 यूनिट बराबर 20 रुपए का, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने की होगी? 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी 10 रुपए के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी 10 रुपए के बराबर होगी। हाँ दोस्तों कह रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है? वस्तु का लागत मूल्य क्या है? दोस्तों हमने वस्तु का लागत मूल्य माना कितना को? 100 यूनिट माना है। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपए के बराबर है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो 100 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 1000 रुपए के बराबर होगी। 1000 रुपए के बराबर होगी। हाँ में बोलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मेरे का बहुत अच्छी कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर नहीं है तो ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है। कह रहा है कि यदि वह 4% सस्ते में खरीदे तथा 18 सही कह रहा है कि और 18 सही 3/4% लाभ पर बेचे, 18 सही 3/4% लाभ पर बेचे, तो वह पहले के मुकाबले 10 रुपए अधिक पा लेता है। पहले के मुकाबले 10 रुपए अधिक पा लेता है। हाँ ठीक है। पहले के मुकाबले 10 रुपए अधिक पा लेता है। ठीक है। कह रहा है दोस्तों वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का लागत मूल्य क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। कह रहा है यदि वह 4% सस्ते में खरीदे, 4% सस्ते में खरीदे मतलब 4% कम में खरीदे, कह रहा है कि और अपने सामान को 18 सही 3/4% लाभ पर बेचे, तो वह पहले के मुकाबले पहले जितने रुपए पाता था उसके मुकाबले आज 10 रुपए अधिक पा लेता है। कह रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य बताइए। हाँ मान लीजिए दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 100 यूनिट था। मान लीजिए दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 100 यूनिट था। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों दुकानदार जो है दोस्तों मान लीजिए वस्तु का लागत मूल्य 100 यूनिट था। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दुकानदार अपने वस्तु को दुकानदार जो है अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपए है और दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 10 रुपए के लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार अपने वस्तु को बेचता कितने में? कहोगे 110 में बेचता है। हाँ दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 100 यूनिट था, लेकिन दुकानदार अपने सामान को कितने बेच रहा था? 110 रुपए में बेच रहा था। 110 रुपए में बेच रहा था। हाँ मतलब हाँ 110 रुपए में बेच रहा था। ठीक है आगे कह रहा है दोस्तों यदि वह 4% कम में खरीदे, 4% कम में खरीदे, 4% कम में खरीदे मतलब पहले की अपेक्षा दोस्तों पहले वो 100 रुपए में खरीद रहा था सामान को। हाँ कह रहा है कि यदि वह पहले की अपेक्षा कह रहा है यदि वह 4% कम में खरीदे मतलब 96% में ही खरीदे, जितने रुपए का खरीद रहा है उसके 96% में ही खरीदे। इसका 96% निकालता हूँ तो आएगा 96। हाँ कह रहा है कि यदि वो 4% कम में खरीदे मतलब 96% में ही खरीदे, मतलब 96 रुपए में ही खरीदे और अपने सामान को 18 सही 3/4% लाभ पर बेचे। 18 सही 3/4% का मतलब होता है 1872 मतलब 25 75 25 3/16। हाँ कह रहा है कि 18 सही 3/4% की फ्रैक्शन जो होती है दोस्तों 18 सही 3/4% की जो फ्रैक्शन होती है 3/16 होती है। हाँ कह रहा है कि यदि वह पहले के मुकाबले ये कह रहा है कि यदि वह 4% कम में खरीदे मतलब 96% में ही खरीदे, मतलब 96 रुपए में ही खरीदे और अपने सामान को 3/16 के लाभ पर बेचे, 3/16 के लाभ पर बेचे मतलब 3/16 का तो 3/16 मैंने निकाल दिया, इसका 3/16 निकाला तो 16 छक्का 96 18 आया। हाँ क्या हो गया? हाँ कह रहा है कि यदि वह अपने सामान को 3/16 के लाभ पर बेचे मतलब 18 रुपए के लाभ पर बेचे। अगर दोस्तों 18 रुपए के लाभ पर बेचेगी तो बेचेगी कितने? अगर दोस्तों 18 रुपए के लाभ पर दुकानदार वस्तु को अपने सामान को बेचे तो बेचेगा कितने में? कहोगे देखिए अगर मैं 18 जोड़ता हूँ तो 8 6 14 के 4 हासिल लगे 1। हाँ कि ना कहोगे? हाँ 10 आएगा।
मैं फिर से जोड़ लेता हूँ, 8 6 14 4 हासिल लगेगी, 9 10 114 है। हम लोग यहाँ कह रहा है कि यदि वह 4% कम में खरीदे, मतलब 96% में ही खरीदे, मतलब 96 रुपए में ही खरीदे, और कह रहा है कि अपने सामान को 18 सही 3/4% के लाभ पर बेचे, मतलब 114 रुपए में बेचे, तो पहले की अपेक्षा 10 रुपए अधिक प्राप्त होता है। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि 4% कम में खरीदने पर और 18 सही 3/4% के लाभ पर बेचने पर उसे कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले की अपेक्षा 4 रुपए फालतू मिल रहे हैं, 4 यूनिट फालतू मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 10 रुपए फालतू मिलते हैं, मतलब 4 यूनिट बराबर 10 रुपए के। हाँ, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने की बराबर होगी? 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 5/2 के बराबर होगी, 5/2 के बराबर होगी। हाँ, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5/2 रुपए के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य हमने 100 यूनिट मान रखा है, हाँ 100 यूनिट मान रखा है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 रुपए के बराबर है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो 100 यूनिट की वैल्यू जो होगी 250 रुपए के बराबर होगी। क्या 250 रुपए के बराबर होगी? हाँ, 250 रुपए के बराबर होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान को 25% लाभ पर बेचता है। हम लोग यहाँ कह रहा है कि यदि वह 900 रुपए कम में खरीदता है तथा 900 रुपए कम में बेचता है तो उसे 5% का अधिक लाभ होता है। 5% का अधिक लाभ होता है। पहले 25% का लाभ हो रहा था। हम लोग यहाँ आज कह रहा है कि 5% अधिक लाभ होता है, मतलब आज 30% का लाभ होता है। हम लोग यहाँ कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करिए। दोस्तों कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान को 25% लाभ पर बेचता है। कह रहा है कि यदि वह 900 रुपए कम में खरीदता और 900 रुपए कम में बेचता तो कुल मिलाकर 5% का अधिक लाभ होता है, मतलब 30% का लाभ होता है। हम लोग यहाँ कह रहा है कि क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बहुत तेजी से सोल्व कर सकते हैं। दो मेथड का प्रयोग करके, एक बेसिक मेथड, एक हम अनुपात समानुपात में उस मेथड का हम प्रयोग करते हैं, उस मेथड का हम यहाँ पर प्रयोग करके तेजी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी माने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन के ऊपर अक्सर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है इसी पे आधारित हो, प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित हो, दूसरे चैप्टर का भी अगर इस टाइप का आता है तो हम इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले आप बेसिक मेथड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद दूसरे तरीके का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान को 25% लाभ पर बेचता है, मतलब 1/4 के लाभ पर बेचता है। अगर तो व्यक्ति अपने सामान को 1/4 के लाभ पर बेचता है तो व्यक्ति अपने सामान को बेचता कितने में है? तो वह लागत मूल्य के 5/4 में बेचता है। अपने सामान को लागत मूल्य के 5/4 में बेचता है। हाँ, व्यक्ति जो है अपने सामान को 5/4 के व्यक्ति अपने सामान को लागत मूल्य के 5/4 में बेचता है। तो ये दोस्तों क्या है कहोगे? ये एक तरह से देखा जाए तो विक्रय मूल्य, ये एक तरह से देखा जाए तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है। वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अनुपात है। वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 4x रुपये था। मान लीजिए दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 4x रुपये था। ठीक है, 4x रुपये था। ठीक है, और मान लीजिए दोस्तों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? 5x था। वस्तु का लागत मूल्य 4x था और वस्तु का विक्रय मूल्य 5x था। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहले वस्तु को कितने में खरीदा जा रहा था? तो 4x में खरीदा जा रहा था। हाँ, पहले वस्तु को बेचा कितने में जा रहा था? तो 5x में बेचा जा रहा था। हाँ दोस्तों, वस्तु का लागत मूल्य हमने 4x माना है और वस्तु का विक्रय मूल्य हमने माना है 5x। हाँ दोस्तों, अपने सामान को दुकानदार जो है 25%, व्यक्ति जो है 25% लाभ पर बेचता था। हाँ, बेचता है। हाँ, मतलब अगर 4x का सामान है तो वो 5x में बेचता है। हाँ, 4x का सामान है तो वो 5x में बेचता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो वस्तु का लागत मूल्य कितना था? वस्तु को पहले खरीदा कितने में जा रहा था? तो 4x में खरीदा जा रहा था। और वस्तु को पहले बेचा कितने में जा रहा था? तो पहले वस्तु को देखा जाता तो पहले 5x में बेचा जा रहा था। हाँ, ठीक है, कह रहा है कि यदि वह आज 900 रुपए कम में खरीदता है और 900 रुपए कम में बेचता है तो उसे 5% का अधिक लाभ होता है, मतलब कुल मिलाकर 30% का लाभ होता है। हम लोग कह रहा है कि दोस्तों पहले 4x में खरीदा जाता था सामान को। हम लोग कह रहा है कि यदि वह 900 रुपए कम में खरीदता, कह रहा है कि यदि वह 900 रुपए कम में खरीदता, मतलब इतने रुपए में खरीदता। हम कह रहा है दोस्तों पहले इतने रुपए में बेचा जा रहा था। दोस्तों कह रहा है कि यदि वह पहले के मुकाबले 900 रुपए कम में खरीदता, मतलब इतने रुपए में खरीदता। कह रहा है कि पहले के मुकाबले 900 रुपए कम में बेचता। पहले दोस्तों इतने रुपए में बेचा जा रहा था। हम लोग यहाँ कह रहा है कि आज
पहले के मुकाबले में, कह रहा है कि पहले के मुकाबले में 900 रुपये कम में बेचता, मतलब इतने रुपए में बेचता। हाँ हाँ, तो उसे 5% का अधिक लाभ होता है, 5% का अधिक लाभ होता है। दोस्तों कह रहा है कि आज इतने, कह रहा है कि अगर आज 900 रुपये कम में खरीदता, मतलब इतने रुपए में खरीदता, कह रहा है कि और 900 रुपये कम में बेचता, मतलब इतने रुपए में बेचता, तो उसे 5% का अधिक लाभ होता है, मतलब 30% का लाभ होता है। हाँ लोग, मतलब 3/10 का लाभ होता है, 3/10 का लाभ होता है। हाँ लोग, यहाँ 3/10 का लाभ होता है। दोस्तों अगर 3/10 का लाभ होता है, अगर दोस्तों दुकानदार को 3/10 का लाभ होता है 900 रुपये कम में खरीदने पर और 900 रुपये अधिक में बेचने पर दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो वो अपने सामान को बेच कितने में रहा है? 13/10 में बेच रहा है। हाँ, लागत मूल्य 13/10 में बेच रहा है। तो ये क्या है? एक तरह से देखा जाए तो लागत विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात है। हाँ, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात है। हाँ, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात है। दोस्तों ये क्या है? तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये लागत मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तो ये लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये है। और ये क्या है? विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात है। हम लोग ये लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है, ये विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात है। हम लोग यहाँ ये लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है, तो इसके अनुसार देखा जाए तो दोस्तों लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये है। हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? 10:13 है, 10:13 है। हाँ, मतलब ये चीजें बराबर है इसके। दोस्तों यहाँ पर लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये है, लेकिन इसके अनुसार देखा जाए तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? ये है। हाँ लोग, मतलब ये बराबर है इसके। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। आप दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों 13 चौके 52, 10 पचे 50, 52 में से 50 जाएगा, 2x बचेगा। हाँ लोग हो गया, हाँ 2x बचेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है सेम है, तो आप पूरे से मल्टीप्लाई, दोस्तों आप 10 की मल्टीप्लाई 900 से करेंगे। हाँ लोग, हाँ 13 की मल्टीप्लाई 900 से करेंगे, उसके बाद आप घटाएंगे भी, कहोगे हाँ घटाएंगे भी। तो आप ऐसे मत कर लीजिए, आप इन दोनों का अंतर लीजिए। अगर यहाँ पर सेम चीजें हैं तो आप इन दोनों का अंतर लीजिए। अंतर क्या है? कहोगे 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई 900 में कर दीजिए, आ जाएगा। आप जो आप प्रक्रिया 10 से मल्टीप्लाई करके उसको 13 से मल्टीप्लाई करके घटाकर निकालते वही चीज आ जाएगा। तो क्या आएगा? हो गया 2700 आएगा, 2700 आएगा। हाँ हो गया, ठीक है। x बराबर कितने आया? हो गया x बराबर देखा जाए, x बराबर देखा जाए तो 2 1 9 2, 2 3 6, 2 5 10, 1350 रुपये की आएगा। x बराबर 1350 रुपये के बराबर आएगा। x की वैल्यू 1350 आएगी, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? हो गया 1350 आएगी। हाँ मतलब यहाँ दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य पूछा है, वस्तु का लागत मूल्य कितना था? हो गया 4x था। दोस्तों अगर x की वैल्यू, अगर दोस्तों x की वैल्यू 1350 है तो 4x की वैल्यू कितनी आएगी? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस प्रकार लागत मूल्य हमें मिल जाएगा, मिलेगा, ठीक है। तो वे देखिए 4 पंचे 20 की 0 2 के 4 3 12 14 4 हासिल है 1 5400 है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि वस्तु का लागत मूल्य जो है 5400 रुपये है। वस्तु का लागत मूल्य 5400 रुपये है। हाँ लोग, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों हम आइए इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड द्वारा भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बात यहीं पर आएगी, बात यहीं पर लौट के आएगी, लेकिन एक्स वाई का झंझट ही खत्म हो जाएगा, एक्स वाई का झंझट ही खत्म हो जाएगा। हम लोग यहाँ दोस्तों कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान को 25% लाभ पर बेचता है, मतलब 1/4 के लाभ पर बेचता है। अगर दोस्तों 1/4 के लाभ पर बेचता है तो बेचता कितने में है? कभी 5/4 में बेचता है, 5/4 में बेचता है। हम लोग यहाँ 5/4 में बेचता है, अपने सामान को 5/4 में बेचता है। हम लोग अगर दोस्तों अपने सामान को 4/5 में बेचता है, इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य 4 यूरो था तो वो अपने सामान को 5/5 में बेच रहा था। तो ये दोस्तों क्या है? कहोगे ये एक तरह से देखा जाए तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का, वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। हम लोग यहाँ अगर दोस्तों व्यक्ति अपने सामान को 10% 25% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 1/4 के लाभ पर बेच रहा है, तो सामान को अपने बेच कितने में रहा है? अपने सामान को बेच कितने में रहा है? अपने सामान को 5/4 में बेच रहा है। हाँ, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य 4 है तो वो अपने सामान को 5 में बेच रहा है। तो ये क्या है? ये लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है, ठीक है। कह रहा है कि यदि वह 10%, कह रहा है कि यदि वह 900 रुपये कम में खरीदा, दोस्तों वस्तु का लागत, दोस्तों वस्तु को इतने रुपए में खरीदा जा रहा था, दोस्तों वस्तु को इतने रुपए में खरीदा जा रहा था। हाँ यहाँ और बेचा कितने में जा रहा था? इतने रुपए में बेचा जा रहा था। हाँ ठीक है। कह रहा है कि यदि 900 रुपये कम में खरीदा जाए, कह रहा है कि यदि 900 रुपये कम में खरीदा जाए और 900 रुपये कम में बेचा जाए तो उसे 5% का अधिक लाभ होता है। पहले 25% का लाभ हो रहा था, आज अगर 5% का अधिक लाभ हो रहा है अधिक लाभ होता है तो आज कितने लाभ होता है? 30% का लाभ होता है, मतलब 3/10 का लाभ होता है। हाँ
दोस्तों जब व्यक्ति 900 रुपए कम में खरीदता है और 900 रुपए में बेचता है, 900 रुपए कम में बेचता है, तो उसे 30% का लाभ होता है, मतलब 3/10 का लाभ होता है। अगर दोस्तों वस्तु को बेचने पर 3/10 का लाभ होता है, तो वस्तु को बेच कितने में हो गया, 13/10 में बेच रहा है, लागत मूल्य के 13/10 में बेच रहा है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य 10 है, तो उस वस्तु को व्यक्ति जो है 13 में बेच रहा है। हाँ लोग, हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये क्या है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। हाँ लोग, हाँ। दोस्तों पहले लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये था। हाँ लोग, हाँ। लेकिन जब दोस्तों व्यक्ति 900 रुपए कम में खरीदा, व्यक्ति ने 900 रुपए कम में खरीदा और 900 रुपए अधिक में बेचा, 900 रुपए अधिक में बेचा। जब दोस्तों व्यक्ति ने 900 रुपए कम में और 900 रुपए जब दोस्तों व्यक्ति ने 900 रुपए कम में खरीदा और 900 रुपए कम में बेचा, तो उसके लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो गया, 10:13 हो गया। हाँ दोस्तों, पहले लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 था। लेकिन जब व्यक्ति ने 90 रुपए कम में खरीदा और 90 रुपए कम में बेचा, तो उसके लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये हो गया। हाँ, अब दोस्तों ये सोल्व कर लेते हैं, बात वहीं पर निकल कर आएगी। दोस्तों सोल्व करने के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाकर अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर देख सकते हैं, वहां पर मैंने समझाया है। ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको सोल्व करना है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए और इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उनके बीच का अंतर लीजिए। इसकी मल्टीप्लाई करने पर 52 आया, इसकी मल्टीप्लाई करने पर 50 आया, दोनों के बीच का अंतर लीजिए तो आया 2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करने पर जो आएगा और इसकी मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उनके बीच का अंतर लीजिए। ठीक है, तो अंतर जो दोस्तों आप मल्टीप्लाई करके अंतर निकालेंगे उससे दूसरे तरीके से भी ये निकाल सकते हैं। ये कब निकाल सकते हैं, जब यहाँ पर चीजें सेम रहे। ठीक है, यहाँ पर जब चीजें सेम रहे तब ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आप इन दोनों के बीच का अंतर लीजिए, 3 आया। हाँ कि नहीं, हाँ। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो 3 27, मतलब 2 यूनिट बराबर 27। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 2 1 2 2 3 6 1350 रुपये के बराबर आएगी। कह रहा है दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य क्या है, वस्तु का लागत मूल्य कितना था पहले, 4 यूनिट था। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 0 4 5 20 की 0 2 की 4 3 12 14 4 80 लगे 5400 आया। क्या आया, 5400 आया। हाँ क्यों, मतलब वस्तु का लागत मूल्य कितना था, 5400 रुपये था। क्या था, 5400 रुपये था। दोस्तों ये अच्छा मेथड है, अगर आपको अच्छी तरीके से जानकारी है इस मेथड के बारे में तो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है वैसे। अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 1/5 के लाभ पर बेचता है। हाँ, कह रहा है कि यदि वह 600 रुपये कम में खरीदता तथा 400 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का अधिक लाभ होता है, 10% का अधिक लाभ होता है। पहले 20% का लाभ हो रहा था। हाँ लोग, हाँ। अगर आप 10% का अधिक लाभ होगा 600 रुपये कम में खरीदने पर और 600 रुपये कम में बेचने पर, 400 रुपये कम में बेचने पर अगर उसे 10% का अधिक लाभ होगा तो आप 30% का कुल मिलाकर लाभ होगा। हाँ लोग, कह रहा है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य बताइए, कह रहा है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य बताइए। हाँ लोग, हाँ। दोस्तों एक व्यक्ति था, अपने सामान को मैं शॉर्ट मेथड से ही कराऊँ तो हाँ करवा दीजिए, शॉर्ट मेथड से ही। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति था अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, ठीक है, 1/5 के लाभ पर कहोगे। हाँ, अगर तो व्यक्ति अपने सामान को 1/5 के लाभ पर बेचता है तो व्यक्ति अपने सामान को बेचता कितने में है, कहोगे 6/5 में बेचता है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य 5 यूनिट है तो वो अपने सामान को 6 में बेचता है। तो देखा जाए तो लागत मूल्य, वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 5:6 है। हाँ दोस्तों, वस्तु का लागत मूल्य क्या था, 5 था, मतलब वस्तु को उसने 5 रुपये में खरीदा था और वस्तु को कितने रुपये में बेच रहा था, व्यक्ति 6 रुपये में बेच रहा था। हाँ हाँ, ठीक है, वस्तु को इतने में खरीद रहा था और इतने में बेच रहा था। हाँ, कह रहा कि यदि वो 600 रुपये कम में खरीदता तथा 400 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का अधिक लाभ होता, मतलब कुल मिलाकर 30% का लाभ होता। कब 30% का लाभ होता, तो भैया तो जब वो 600 रुपये कम में खरीदता और 400 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता, मतलब 3/10 का लाभ होता। हाँ लोग, हाँ। अगर दोस्तों व्यक्ति को 3/10 का लाभ होता, 3/10 का लाभ होता तो व्यक्ति अपने सामान को बेचता कितने में, 13/10 में बेचता, 13/10 में बेचता। हाँ लोग, हाँ। मतलब यही है कि यदि यदि वस्तु का लागत मूल्य 10 यूनिट है तो वो अपने सामान को 13 में बेचता। हाँ लोग, हाँ। तो ये क्या है, ये लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है।
दोस्तों पहले लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 था। हाँ लोग हाँ। लेकिन दोस्तों जैसे ही 600 रुपये कम में खरीदा गया, 600 रुपये कम में खरीदा गया, 600 रुपये कम में खरीदा गया और 400 रुपये कम में बेचा गया, 400 रुपये कम में बेचा गया, वैसे ही लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:13 हो गया, 10:13 हो गया। हाँ लोग हाँ। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए 13×25 65, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए 60। हाँ ना हाँ। दोनों के बीच का अंतर ले लीजिए 5। अब दोस्तों जैसे प्रक्रिया आपने यहाँ पर की है वैसे यहाँ पर करो। 13×6 78। हाँ ना हाँ। 10×4 40। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं 78 में से 40 घटाता हूँ तो क्या आएगा कहोगे, देखिए 38 आएगा, 38 आएगा और डबल जीरो तो वैसे ही रहेगा कहोगे हाँ। ठीक है, 5 यूनिट बराबर 3800 किया गया है। ठीक है, 3800 रुपये किया गया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी कहोगे, 1 यूनिट की वैल्यू लिखा जाए 5 7 35। मैंने कहा ठीक है कहोगे, देखिए 5 7 35, 3 बचा 5 30 760 रुपये के। हाँ मतलब कहोगे हाँ। कह रहा है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या थी दोस्तों, वस्तु का लागत मूल्य कितना था प्रारंभिक कहोगे 5 यूनिट था। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 760 रुपये के बराबर है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी कहोगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने ठीक है, ये देखिए 5 36 की 03 कह रही 5 7 35 3800। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है कहोगे 3800 रुपये। क्या है 3800 रुपये है वस्तु का लागत मूल्य, देख रहे तो 3800 रुपये है। हाँ अपने चीज़ें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है अच्छी तरीके से। मेरे ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सोल्व करते हैं। ठीक है, आप बेसिक मेथड भी उपयोग कर सकते हैं, ये मेथड भी उपयोग कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये मैं आपको कोशिश यही करनी है कि इस मेथड का ही प्रयोग करना है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कभी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को बी को 25% मुनाफे में बेची, मतलब 1/4 के मुनाफे में बेची, मतलब कुल मिलाकर वस्तु को उसने 5/4 में बेचा। हाँ ठीक है, आगे कह रहा है कि बी ने सी को 10% घाटे में बेची, मतलब अपने सामान को 9/10 में बेचा। हाँ लोग यहाँ कह रहा है सी ने डी को 20% फायदे में बेची, मतलब 1/5 के फायदे में, मतलब 1/5 के फायदे में बेचा है कहोगे हाँ, मतलब 6/5 में बेचा है कहोगे हाँ। कह रहा है कि डी ने उसे 27 रुपये का भुगतान किया। कह रहा है कि वस्तु को ए ने कितने रुपए में खरीदा था, वस्तु को ए ने कितने रुपए खरीदा था। हाँ लोग हाँ, ये कह रहे कहोगे हाँ, यही कह रहा है, यही खरीदा कह रहा है। हाँ यही कह रहा है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को बी को 25% मुनाफे में बेची, मतलब 1/4 के मुनाफे में बेची। हाँ हाँ, अगर दोस्तों ए ने बी को 1/4 के मुनाफे में वस्तु को बेचा है तो बेचा कितने में कहोगे 5/4 में बेचा है, अपने सामान को 5/4 में बेचा है। दोस्तों ए ने अपने सामान को बी को 5/4 में बेच दिया, बी को 5/4 में बेच दिया। हाँ लोग ठीक है, अब दोस्तों बी ने इतने रुपए में खरीद लिया, अगर ए ने इतने रुपए में बेच दिया तो बी ने इतने रुपए में खरीद लिया कहोगे हाँ, इतने रुपए में खरीद लिया। ठीक है दोस्तों, ए ने लागत मूल्य के 5/4 में अपने सामान को बेच दिया, तो अगर इतने रुपए में बेच दिया तो बी ने इतने रुपए में खरीद लिया कहोगे हाँ। अब दोस्तों बी जो है इस सामान को 10% घाटे में बेच देता है, मतलब 1/10 के घाटे में बेच देता है, मतलब 9/10 में बेच देता है। हाँ हाँ दोस्तों इस सामान को कुल मिलाकर 9/10 में बेच देता है, मतलब देखा जाए तो इतने रुपए में बेच देता है। हाँ लोग यहाँ अपने सामान को देखा जाए तो इतने रुपए में बेच देता है बी। ठीक है, बी ने दोस्तों सी को इतने रुपए में बेच दिया तो सी ने इतने रुपए में खरीद लिया होगा कहोगे हाँ। अब दोस्तों सी जो है डी को 20% फायदे में बेच देता है, इस सामान पर 20% का फायदा उठाते हुए बेच देता है, मतलब 1/5 का फायदा उठाते हुए बेच देता है। अगर दोस्तों 1/5 का फायदा उठाते हुए बेच देता है तो बेचता कितने में कहोगे, इसके 6/5 में बेचता है, इसके 6/5 में बेचता है, मतलब इतने रुपए में सी जो है डी को इतने रुपए में बेच देता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, मैं काटा पीटी मचा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं काटा पीटी मचाता हूँ तो 3 × 27 आया, 3 × 27 आया, 2 20 आया। हाँ तो दोस्तों देखा है तो लागत मूल्य के 27/20 में वस्तु को बेच दिया गया है, लागत मूल्य के 27/20 में वस्तु को बेच दिया गया है। हाँ क्या हो गया, डी को कुल मिलाकर लागत मूल्य के 27/20 में वस्तु को बेच दिया गया है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य 20 यूनिट था तो उस वस्तु को डी को कुल मिलाकर 27 रुपए में बेचा गया है।
दोस्तों 27 रुपए में वस्तु को बेचा गया कहोगे, 27 यूनिट में वस्तु को बेचा गया कहोगे हाँ। और दोस्तों 27 हमारे अनुसार दोस्तों 27 यूनिट में बेचा गया है, लेकिन दोस्तों हमारे अनुसार 27 यूनिट में बेचा गया है। तो अगर 27 यूनिट में बेचा गया है तो 27 यूनिट ही तो वो पैसा देगा कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों 27 यूनिट नहीं, 27 रुपये का भुगतान करता है, मतलब 27 यूनिट बराबर 27 रुपये का। हाँ क्या हो गया, 27 यूनिट बराबर 27 रुपये का। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के रुपए के बराबर होगी, 1 रुपये के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, वस्तु का लागत मूल्य पूछा है। दोस्तों वस्तु का पूछा है कि लागत मूल्य क्या था, कितने रुपए में वस्तु को ए ने खरीदा था। हाँ मतलब वस्तु का लागत मूल्य कितना था। दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 20 यूनिट तक हो गया हाँ। अगर 1 यूनिट बराबर 1 रुपये के बराबर है तो 20 यूनिट बराबर कितने के होगा, 20 रुपये के बराबर होगा, 20 रुपये के बराबर होगा। हाँ मतलब वस्तु को ए ने कुल मिलाकर 20 रुपये में खरीदा था, 20 रुपये में खरीदा था। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ने एक कलम 20% लाभ लेकर बी को बेचता है। हाँ कह रहा है कि बी इसे सी को 10% लाभ लेकर बेचता है। कह रहा है कि सी ने डी को 12.5% का मुनाफा लेकर बेचता है। कह रहा है कि डी 14.85 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, कह रहा है कि ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। हाँ हाँ दोस्तों ए जो है अपने सामान को 20% लाभ पर बी को बेचता है, मतलब 1/5 के लाभ पर बेचता है, मतलब 6/5 ही बेचता है। लागत मूल्य के दोस्तों ए जो है अपने सामान को लागत मूल्य के 6/5 बेचता है, लागत मूल्य के 6/5 बेचता है। ठीक है दोस्तों, अगर लागत मूल्य के 6/5 बेचता है तो बी ने इतने में खरीदा हो हाँ। अब दोस्तों बी जो है सी को 10% लाभ पर बेच देता है, मतलब 1/10 के लाभ पर बेचता है, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 11/10 में बेचता है। इसके 11/10 में बेचता है, इसके 11/10 में बेचता है, मतलब इतने रुपए में बेचता है हाँ, इतने रुपए में बेचता है, इतने रुपए में बेचता है। दोस्तों बी ने सी को इतने रुपए में बेच दिया, तो सी ने इतने में खरीदा होगा हाँ। अब दोस्तों सी जो है 12.5% के लाभ पर बेचता है, मतलब 1/8 के लाभ पर बेचता है, मतलब कुल मिलाकर 9/8 में बेचता है। इसके दोस्तों 9/8 में दोस्तों इसका 9/8 है, इसके 9/8 में वस्तु को बेच देता है डी को। हाँ हाँ दोस्तों इसके 9/8 में वस्तु को बेच देता है। हाँ इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ, 2 3 6 2 4 8। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। 27 आया 3 में 27 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 7 9 297 है। हाँ और 5 4 20 200। हाँ मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो सी ने डी को लागत मूल्य के 297/200 में से वस्तु को बेचा है, लागत मूल्य के 297/200 में वस्तु को बेचा है। हाँ इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य 200 रुपये था तो उस वस्तु को 1 मिनट रुकिए 20% लाभ 10% एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा कर देता हूँ गलत। ठीक है सही। दोस्तों सी जो है वस्तु को लागत मूल्य के 297/200 में बेचता है। इसका मतलब ये कि यदि वस्तु का लागत मूल्य 200 था तो उस वस्तु को 297 में बेच रहा था। तो अगर दोस्तों 297 में डी को बेच रहा है तो 297 रुपये डी ने भुगतान किए हुए कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों 14.85 रुपये भुगतान किए गए हैं, 14.85 रुपये भुगतान किए गए हैं। मतलब ये बराबर है इसके। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 1 मिनट होगी 297 यूनिट बराबर है 14.85 के। हाँ 14.85 के बराबर है 297 यूनिट। हाँ देखो तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो इतने के बराबर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो इतने के बराबर होगी। हाँ अब दोस्तों मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, मैंने पॉइंट को भूल जाओ। ठीक है दोस्तों, आप बताइए कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, 5 बार में डिवाइड हो जाएगा।
और 2 पॉइंट लगाऊंगा तो आएगा 0.05। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितने के बराबर है, तो वो 0.05 रुपये के बराबर है। दोस्तों कह रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या था, मतलब एक ने वस्तु को कितने में खरीदा था, दोस्तों वस्तु को ए ने वस्तु को 200 रुपये में खरीदा था। हाँ हाँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 0.05 रुपये के बराबर है। तो 200 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करने जाता हूँ तो आएगा 10। हाँ मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो ए ने वस्तु को 10 रुपये में खरीदा था, ए ने वस्तु को कुल मिलाकर 10 रुपये में खरीदा था। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खनिज किसी व्यापारी को 40% लाभ पर, कह रहा है कि एक खनिज किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेचता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। अब पढ़िए, कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर हीरा बेचता है। कह रहा है कि और व्यापारी इसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। कह रहा है यदि ग्राहक ने इसे हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख रुपए का भुगतान किया तो खनिक मतलब व्यक्ति को यह हीरा कितने रुपए में मिला, खनिक को या व्यक्ति को कितने रुपए में हीरा मिला। हाँ लोग यहाँ दोस्तों एक खनिक था, उसने व्यापारी को 40% के लाभ पर हीरा बेचा, मतलब 2/5 के लाभ पर हीरा बेचता है। अगर दोस्तों 2/5 के लाभ पर हीरा बेचता है तो बेचता कितने में, तो 7/5 में बेचता है। लागत मूल्य के 7/5 में हीरे को बेचता है। खनिक जो है व्यापारी को लागत मूल्य के 7/5 में हीरे को बेचता है। हाँ दोस्तों इतने रुपए में बेचता है तो इतने रुपए में खरीदा हुआ व्यापारी ने को। अब दोस्तों व्यापारी जो है हीरे को 25% लाभ पर बेचता है, मतलब 1/4 के लाभ पर बेचता है, मतलब 5/4 में बेचता है। हाँ दोस्तों जो व्यापारी है इसके 5/4 में बेच देता है, इसके 5/4 में हीरे को बेच देता है ग्राहक को। हाँ ग्राहक को इसके 5/4 में दे देता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों इससे मैं 100 रुपये देता हूँ, 7/4। हाँ मतलब व्यापारी ने ग्राहक को हीरा जो है लागत मूल्य के 7/4 में बेचा है। हाँ दोस्तों व्यापारी ने ग्राहक को हीरा जो है लागत मूल्य के 7/4 में बेचा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि वस्तु का लागत मूल्य 4 यूनिट था तो उस हीरे को व्यापारी ने 7 यूनिट में बेचा था। हाँ दोस्तों 7 यूनिट में बेचा है तो 7 यूनिट का भुगतान किया गया होगा। हाँ कि ना, हाँ ग्राहक के द्वारा 7 यूनिट का भुगतान किया गया होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 56 लाख रुपए का भुगतान किया गया, मतलब 7 यूनिट बराबर 56 लाख रुपए के। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 8 लाख के बराबर होगी। ठीक है, कह रहा है कि खनिक को यह हीरा कितने रुपए में मिला था, मतलब लागत मूल्य कितना था हीरे का। हाँ तो हीरे का लागत मूल्य तो 4 यूनिट था। अगर 1 यूनिट बराबर है 8 लाख के तो 4 यूनिट बराबर कितने के, 32 लाख के। 32 लाख मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो खनिक को यह हीरा 32 लाख में मिला था। क्या 32 लाख में मिला था। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।